चाहे जो ले जा बाबा मन वांछित बल पाओ। जो चाहिए सो ले जा बाबा सगरो सार लुटाओ। जो चाहिए सो ले जा बाबा सगरो सार लुटाओ। अरे बेस नहीं डरना तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। पर तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ जुग जुग ओ जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। जरा हाथ उठाकर तालियों के साथ। अब यहाँ शिव जी कहते हैं माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। अपने लाल कुंवर मन जाने तू मोहरी महतारी। अपने लाल कुंवर मन जाने तू मोहरी महतारी। ओ जग में नहीं है या की तुलना तेरो ललना। जग में नहीं है या की तुलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग जुग यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा कर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। तेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। मेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। तेने गोद खिलायो ना पड़े दर्श बिना कोई तेल ना झूले पलना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। तो इस प्रकार
भगवान शिव ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं। बहुत मनाने के बाद मैया यशोदा ठाकुर जी की एक झलक शिव जी को दिखाती हैं दूर से। तो शिव जी मन ही मन कहते हैं, बोले प्रभु मैं इतनी दूर से आया हूं केवल आपके दर्शन को, तो क्या मैं आपको गोद में भी नहीं उठा सकता? कितना सुंदर स्वरूप आपका छोटा सा। तब भगवान माता यशोदा द्वारा माने माता यशोदा के मन में ये सोच डालते हैं कि वो स्वयं ठाकुर जी को भगवान शिव की गोदी में दे देती हैं। अब यहाँ भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं, पुनः कैलाश लौटते हैं भगवान। आगे यहाँ भगवान ने कई लीलाएं करी हैं। भगवान जब भी पहली बार कोई कार्य करते हैं तब माता यशोदा नंद भवन में उत्सव रखती हैं। जब जब ठाकुर जी ने नई नई लीलाएं करी हैं, चाहे वो कोई भी लीला हो, तब तब माता यशोदा ने नंद भवन में उत्सव मनाया है। एक बार की बात है, ठाकुर जी 6 महीने के हो गए। 6 महीने के हुए तो ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जब करवट बदली और माता यशोदा ने देखा तब नंद भवन में उत्सव रखा गया। सभी ब्रजवासी उत्सव में लीन हैं। तो यहाँ उस समय ठाकुर जी को नींद आ गई थी। तो माता यशोदा ने ठाकुर जी को नंद भवन में एक सकट रखा था। सकट माने बैलगाड़ी। उस बैलगाड़ी के नीचे जाकर सुला दिया। ठाकुर जी की कुछ देर बाद नींद खुली। ठाकुर जी कहते, एक तो उत्सव मेरे लिए रखा और ऊपर से मुझे ही अलग सुला दिया। अब मैं सभी का ध्यान इधर करूंगा। तो ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे, पर उत्सव हो रहा था तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। ठाकुर जी ने कहा, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा इन सब की दृष्टि मेरी ओर हो जाए। ठाकुर जी ने अपने पैर के अंगूठे से, चरण के अंगूठे से सकट को एक लात मारी और वो सकट आसमान में उड़ते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और नीचे गिरा तो सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए तो सब सोच रहे हैं, इतना बड़ा सकट इतना भारी है, ये गिरा कैसे? ना आंधी तूफान कुछ नहीं चला। तो वहीं दूर एक बालक खड़ा था, वो पास में आया, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरा? मैया ने कहा बता। तो वो बालक कहता है, मैया ये तेरा लाला कोई कम खुदा नहीं है, ये बड़ा शैतान है। इसने इस सकट को एक लात मारी और ये आसमान में उड़ने लगा और धड़ाम से नीचे गिर गया। मैया कहती है, तू झूठ बोलता है, मेरा छोटा सा लाला है, इतना भारी सकट कैसे उठा के गिरा सकता है? मैया ने उस बालक को भगा दिया। तो यहाँ मैया को लगा कि मेरा छोटा सा लाला है, कहीं किसी इतने सारे लोग रोज मिलते हैं इनसे, तो कहीं इसे नजर ना लग गई हो। तो माता यशोदा ठाकुर जी को गौशाला में लेकर जाती है और वहां गाय की पूंछ द्वारा ठाकुर जी की नजर उतारती है। अब देखिए, ऐसा नियम है कि जब गाय की पूंछ से बच्चों की नजर उतारी जाती है तो उनकी नजर उतर जाती है। आज भी कई लोग उतारते हैं बच्चों की नजर, क्योंकि गाय हमारे सनातन धर्म में पूजनीय है। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवता
विराजमान होते हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ अलग होता है और 33 कोटि अलग होता है। 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवी देवता। वो सभी देवी देवता गाय में निवास करते हैं। गाय में तो ठीक, गाय के गोबर में भी माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए कहीं पहले तो पुराने घर होते थे तो उनमें कहीं भी त्योहार आता था, कोई भी त्योहार, तो गाय के गोबर से पूरे घर में लेपन किया जाता था। और आज भी कई घर ऐसे हैं जो कच्चे हैं, उनमें किया जाता है। गौमूत्र छिड़का जाता है क्योंकि ये चीजें पवित्र हैं, ये अशुद्ध नहीं है। आज के समय में देखिए कई लोग होते हैं कसाई जो गाय को मारते हैं। तो हमारे भारत में ये गाय को मारना उचित नहीं है। भारत में क्या पूरी पृथ्वी पर ही उचित नहीं है, गलत है। तो हम हिंदुओं को इस चीज के लिए बोलना चाहिए कि गो हत्या बंद हो और गाय की रक्षा हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी का बुरा नहीं कहा जाता है। जब हम कहते हैं पूजा करने के बाद पुष्पांजलि कहते हैं, उसके बाद कहते हैं विश्व का कल्याण हो, माने केवल हमारा कल्याण ना हो, हमारे देश का कल्याण ना हो, विश्व का कल्याण हो, माने पूरी पृथ्वी का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो कहते हैं, सभी कहते हैं। कई बार तो कहते हैं गौ हत्या बंद हो, तो वो हम आगे रहकर कहेंगे, सब सनातनी एक होंगे तब हमारा जोर चलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति कहे उसमें अंतर होता है और सामूहिक 10 व्यक्ति कहे उसमें अंतर होता है। यदि कोई एक व्यक्ति कुछ अच्छी बात कहेगा तो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, पर यदि कोई 10 व्यक्ति मिलकर के बात कहेंगे व्यक्ति को समझ में आ जाएगी। जय गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला। पापी कलयुग में गौ का कोई नहीं रखवाला, इस पापी कलयुग में गौ का कोई नहीं रखवाला, कोई नहीं रखवाला। जय गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला।
सबको जीवन देती है, जो सबको जीवन देती है, उसका ही वध कर डाला। जय गोविंद दा गोपाला, जय गोविंद दा गोपाला, जय गोविंद दा गोपाला, जय गोविंद दा गोपाला। अब तेरे बिन अब कौन भला, अब तेरे बिन अब कौन भला, क्योंकि रक्षा करने वाला। जय गोविंद दा गोपाला, जय गोविंद दा गोपाला, जय गोविंद दा गोपाला, जय गोविंद दा गोपाला। भगवान को जब धरती पर विपदा पड़ती है तो गौ मां की सेवा के लिए तेजा जी महाराज के रूप में पधारे और भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे। क्योंकि गोधन पर जब भी विपदा आती है तो परमात्मा अपने अलग अलग रूप धारण कर कर धरती पे पधारते हैं। तो सभी से निवेदन है ताली का साथ दें और भगवान से यही निवेदन करें कि जो गौ हत्या हो रही है बंद हो। और कहा है, हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध है यशोदा बाकी, हे आन यशोदा, हे आन बाबा आनंद की तुम सौगंध है यशोदा बाकी। पवित्र कर दो गोधन फिर से सजा मनोहर झांकी, अब सजा मनोहर झांकी। इनको हत्या को बंद करो, इनको हत्या को बंद करो, इन दे दो देश निकाला। जय गोविंद दा गोपाला, 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 जय गोविंद दा सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ अच्छा बताइए भगवान का नाम गोपाल क्यों पड़ा? कौन कौन जानता है कि भगवान का नाम गोपाल क्यों पड़ा? क्योंकि वो गोप पालन करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण को गायें इतनी प्रिय हैं, इतनी प्रिय है कि एक बार माता यशोदा ने, ठाकुर जी ने माता यशोदा से जिद करी थी कि मुझे गौ चराने वन में जाना है। तब माता यशोदा ने बहुत इनकार किया, पर भगवान तो बड़े हटीले हैं, वो मानते नहीं हैं। तब माता यशोदा ने लाल जी के लिए छोटी छोटी जूतियां बनवाई थी, क्योंकि वन में गैया चराने जाना चाहते थे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने पूछ लिया, बोले मैया आपने मेरी जूतियां बनवाई हैं, मेरी गैया की जूतियां कहाँ हैं? मैया ने कह दिया, बोले लाला वो पशु है, वो जूतियां नहीं पहनती। तो ठाकुर जी रोने लगे, बोले मैया ये गाय मुझे प्राणों से प्रिय है, तुम इन्हें
पशु मत कहो। और मेरा जन्म ही इनकी रक्षा के लिए हुआ है, इनका पालन करने के लिए हुआ है। तो सोचिए, जिनके रक्षक स्वयं भगवान हैं, जो भगवान को इतनी प्रिय है, उनकी हत्या होना सही बात है? उचित नहीं है। हम दिवाली पर जब गोवर्धन पूजा करते हैं तो गायों को भी खूब सजाते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि वो पूजनीय है। तो ऐसी पूजनीय गाय की गौ हत्या नहीं होनी चाहिए ना। हमें एक आवाज में कहना पड़ेगा, गौ हत्या बंद हो। एक बार मेरे साथ कहो, गौ हत्या बंद हो। तो यहाँ अब देखिए, ठाकुर जी ने लीलाएं खूब करी हैं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। तो ठाकुर जी सबसे पहले कहते हैं गैया, फिर कहते हैं मैया। सबसे पहले ठाकुर जी ने गौ माता को पुकारा है। अब ठाकुर जी यहाँ घुटनों के बल चलने लगे हैं। तो ठाकुर जी नित्य प्रतिदिन गौशाला में जाते हैं, गायों के बीच में। ठाकुर जी गायों के साथ क्या करते हैं, उनके सींग पकड़ लेते हैं, उन पर झूला झूलते। और जब गाय खड़ी होती है, इधर उधर चलती है, तो ठाकुर जी उस पर लटके रहते हैं सींग पकड़कर। अब यहाँ नंद बाबा के घर में 9 लाख गैयां हैं। तो नंद बाबा के घर में खूब दूध, दही, माखन, घी सब निकलता है। तो नंद बाबा गायों के सींग पर दही, घी का लेपन करते हैं। तो एक बार ठाकुर जी गायों के पास आए, तो उस समय गायों के सींग पर घी लेपन किया हुआ था नंद बाबा ने। ठाकुर जी ने जैसे ही सींग पकड़ा, गाय खड़ी हुई, तो ठाकुर जी के हाथ फिसलने लगे। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैया मुझको बचा, ये गाय मुझको मार रही है। अरे मैया मुझको बचा, ये गाय मुझको मार रही है। अब गौ माता कहती है, बोले बड़ा उत्पात मचाते हो, रोज तंग करने आ जाते हो, आज दिखाती हूँ। गौ माता ने जाकर के ठाकुर जी को गोबर के ढेर में गिरा दिया। अब गौ माता भी कहती है, बोले भूमि पर गिराएंगे तो छोटे से ठाकुर जी कहीं लग ना जाए, तो गोबर के ढेर में गिराया। ठाकुर जी रोते हैं। तो मैया आती है, मैया आती है तो कहती हैं, बोले कितना ही मिला लो धुला लो, पर खेलना गोबर में ही आके है। एक तो पहले ही काला है, ऊपर से गोबर में पूरा गंदा हो जाता है। पूर्व जन्म का सुगर था क्या? ठाकुर जी मजाक मजाक में कहते हैं, बोले मैया सत्य ही तो बात है, मैं पूर्व जन्म में वो जो वराह अवतार हुआ था वो मैं ही तो था। अरे वो मैं तो हूँ। मैया कहती, मैया का भाव इतना, ममता इतनी है कि मैया ने कभी भगवान को, ठाकुर जी को भगवान नहीं माना। वो सदैव अपने छोटा लाला समझती हैं। एक बार तो ठाकुर जी ने अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया माता यशोदा को। माता यशोदा एक बार यमुना घाट पर स्नान को गई। माता यशोदा ने ठाकुर जी को यमुना किनारे बिठा करके यमुना नदी में स्नान करने चली गई। तो ठाकुर जी ने वहां मिट्टी उठाकर मुख में रख ली, और मुख में रखी तो कुछ गोपियां थी। गोपियों ने माता यशोदा से जाकर कहा कि अरे यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई। तो माता यशोदा ठाकुर जी के पास आई। माता यशोदा कहती हैं, लाला मुंह खोल। ठाकुर जी ना खोलूंगा।
यहाँ माता यशोदा ने मुख खुलवाया तो मुख में माता यशोदा का समूचा ब्रह्मांड दिख गया, भगवान का विराट स्वरूप दिख गया। माता यशोदा अचेत अवस्था में हो गई। योग माया द्वारा सब कुछ माता यशोदा को भुला दिया। पुनः माता यशोदा के मन में वही भाव है कि ये मेरा छोटा सा लाला है। देखिए ठाकुर जी ने कई लीलाएं करी हैं। ठाकुर जी अब नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गैयाएं हैं। आए दिन इनके घर में बछड़ों का जन्म होता है, छोटी छोटी गैयाओं का रोज। तो ठाकुर जी उस समय उस गैया के सामने लाठी लेकर खड़े होते हैं और जिस समय गौ माता बालक को जन्म दे रही होती हैं तो 2 मुखी गौ माता हो जाती है, एक तो गाय का मुख और एक बालक का मुख। तब ठाकुर जी उस गैया की परिक्रमा करते हैं और ठाकुर जी ने एक दिन तो जब नई गाय आई तो उसके बछड़े का जन्म हुआ। तो ठाकुर जी अब उसको देख रहे बड़े ध्यान से, उसकी आंखें देख रहे हैं, कान पकड़ के देख रहे हैं, कान खींचते कभी तो कभी मुख पकड़ते। अब मुख पकड़ा तो ठाकुर जी ने आज गाय का मुख खोल दिया तो गाय के सारे दांत दिखे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी रोते रोते मैया के पास गए। मैया से कहने लगे ठाकुर जी, बोले मैया मैंने आज देखा, मैं गौशाला में गया तो वहां एक बछड़े का जन्म हुआ अभी अभी, पर मैंने उसका मुख खोल कर देखा तो देखा कि उसके सारे दांत हैं और मैं अभी कितने दिन हो गए मेरे जन्म हुए, मैं बोलने लग गया हूं पर अभी तक मेरे दांत ना आए। ठाकुर जी रोने लगे, बोले नहीं, उस गैया के दांत कैसे आ गए, मेरे भी दांत आने चाहिए। उसके तो जन्म लेते दांत आ गए और अभी तक मेरी 2 दतोइयां निकली हैं। तो मैया यशोदा कहती है, लाला वो बछड़ी दूध पीती है और तू क्या खाता है, तू माखन खावे, इसीलिए तेरे सारे दांत घी और माखन खाने से पेट में उतर जाए। और वो गाय दूध पीती है इसीलिए उसके सारे दांत रहते हैं, तो तू भी दूध पिया कर। ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं। अब यहाँ ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए हैं। ठाकुर जी जब 1 वर्ष के हुए संयोगवश इनके गोकुल गांव में ऋषि पधारे हैं। शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल गुरु हैं। यहाँ वसुदेव जी के कुल गुरु पधारे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, बोले मेरे बालक अभी छोटे छोटे हैं, आप इनका नामकरण कर दीजिए। ऋषि गर्गाचार्य जी पधारे हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैं नामकरण तो कर दूंगा परंतु मैं वसुदेव जी के कुलगुरु कहलाता हूँ, उनका कुलगुरु हूँ। और यदि कंस को पता चल गया कि मैंने कृष्ण का नाम, आपके लाला का नामकरण किया है, तो कंस को लगेगा कि यही मेरा काल है। बोले आप तो हर पल उत्सव मनाते हैं, आपके लाला पहली बार यदि कोई कार्य करते हैं तो आप उत्सव मनाते हैं। आपने करवट उत्सव मनाया, अपने जन्मोत्सव मनाया, आप हर उत्सव मनाते हैं।
और यदि आप नामकरण उत्सव मनाएंगे तो कंस तक ये खबर पहुंच जाएगी कि आपके लाला का नामकरण मैंने किया है। तो यहाँ ऋषि गर्गाचार्य जी कहते हैं वे आप नामकरण मैं करने को तैयार हूं, आप सारी तैयारियां कीजिए, परंतु नामकरण का कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा, नामकरण गौशाला में होगा। नंद बाबा तैयारियां करते हैं। अब यहाँ एक बार ऋषि गर्गाचार्य जी नंद भवन में बैठे हैं। सो ऋषि गर्गाचार्य जी का एक नियम है कि वो अपने हाथों से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करते हैं। तो यहाँ माता यशोदा ने ऋषि गर्गाचार्य जी को सारी सामग्री दे दी। ऋषि गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अच्छा मेवा, दूध, चावल डाल करके, काजू बादाम इत्यादि डाल करके खीर बनाई। भगवान को भोग लगाने के लिए उनके सामने ले जाकर खीर का पात्र रखा और हाथ जोड़कर भगवान को पुकारने लगे, हे परम पिता परमेश्वर स्वीकार करो। और जो ही ऋषिवर ने कहा स्वीकार करो, तब हमारे छोटे से ठाकुर जी घुटनों के बल चल करके आते हैं और उस खीर का प्रसाद पान करने लगते हैं। ऋषि गर्गाचार्य जी ने देखा तो ऋषि गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अरे यशोदा, देखो तुम्हारे लाला को, इसने सारी मेरी खीर झूठी कर दी है, अब मैं भगवान को भोग क्या लगाऊं। तो माता यशोदा कहती हैं, बोली ऋषिवर क्षमा कर दीजिए, छोटा बालक है, भूल हो गई, मैं आपको पुनः सारी सामग्रियां ला कर दे देती हूँ, आप फिर से प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाइए। दूसरी बार खीर बनाई, भगवान के सामने ले गए, भगवान ने फिर खीर आकर के ग्रहण करी। ऋषि गर्गाचार्य जी फिर माता यशोदा को पुकारने लगे, बोले अरे यशोदा, देख तुम्हारे लाला को, देखो ये बार बार आकर के मेरी खीर झूठी कर रहा है। इस बार माता यशोदा ने ठाकुर जी को थंबे से बांध दिया, बोले बंधा रहेगा तो जाएगा कहां। तीसरी बार खीर बनाई, भगवान को भोग लगाया। अब यहाँ ठाकुर जी रस्सी को खींचते हुए आ गए और भोग ग्रहण करने लगे। ठाकुर जी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रस्सी लंबी होती गई। ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया। इस बार फिर ऋषि गर्गाचार्य जी की आंखें खुली। इस बार ठाकुर जी पहले कहने लगे, बोले इस बार मैया को मत बुलाना, एक तो आप ही मुझे बार बार बुलाते हो और फिर आप ही मैया से मुझे डांट खिलवाते हो। ऋषि गर्गाचार्य जी कहते, मैंने कब बुलाया आपको। बोले अच्छा, आप जब मेरे आगे भोग धरते हो, मुझे पुकारते हो कि हे परम पिता परमेश्वर भोग स्वीकार करो, तो मैं भोग ग्रहण करने आता हूँ और आप हो कि मुझे मैया से डांट खिलवा देते हो। ऋषि गर्गाचार्य जी ने अपनी आंखें बंद करी और भगवान को देखा, दर्शन किया और चरण में गिर गए। अब तो ऋषि गर्गाचार्य जी खीर ऐसे खा रहे हैं, प्रसाद है क्योंकि मानो तृप्ति नहीं हुई हो। राम रसिया रे भरे मन बसिया रे, हाय हाय रुस रुस भोग लगावो रसिया। रसिया रे मरा
रसिया रे हाय हाय रुस रुस भोग लगाओ रसिया रे रुस रुस भोग लगाओ रसिया। ओ सवरी के बेर सुदामा के चावल और सवरी के बेर सुदामा के चावल प्रेम सहित ते तो खाया रसिया रे हाय हाय रुच रुच भोग लगाओ रसिया। ओ राम रसिया रे मारा हिवड़े बसिया हाय हाय रुच रुच भोग लगाओ रसिया रुच रुच भोग लगाओ रसिया। और गेहूं के आटा को सिरों में बनायो और गेहूं के आटा को सिरों में बनायो प्रेम सहित ते तो जीवो रसिया हाय हाय रुच रुच भोग लगाओ रसिया रुच रुच भोग लगाओ रसिया। और वैष्णव जन तो गुण तेरा गावे और वैष्णव जन तो गुण तेरा गावे प्रेम सहित ते पधारो रसिया रे हाय हाय रुच रुच भोग लगाओ रसिया राम रसिया रे मारा हिवड़े बसिया रे हाय हाय रुच रुच भोग लगाओ रसिया। जय हो। बोलिए सांवरिया से की जय। तो यहाँ श्री गर्गाचार्य जी आज बड़े प्रसन्न हैं। अब नामकरण का समय आया, तब माता यशोदा ने रोहिणी पुत्र को अपनी गोद में उठाया और माता रोहिणी ने यशोदा पुत्र श्री कृष्ण को, लाल जी को अपनी गोद में उठाया है। दोनों पहुंची हैं ऋषि गर्गाचार्य जी के सामने। तो ऋषि गर्गाचार्य जी अब कहते हैं, नामकरण कर रहे हैं, तो बड़े पुत्र का नाम पहले रखा जाएगा। तो ऋषि गर्गाचार्य जी ऋषि गर्गाचार्य जी कहते हैं माता यशोदा से,
कि देवी आपकी गोद में जो पुत्र है, जो बालक है, वो आपका पुत्र नहीं, वो रोहिणी पुत्र है। तो ऋषि गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले ये बड़ा पुत्र आपका बड़ा शक्तिशाली होगा, इसमें इतना बल होगा जितना किसी व्यक्ति में नहीं होगा। ये स्वयं शेष नाग के समान है, इसीलिए इसका नाम रखते हैं बल। और ये सभी से प्रेम करेगा, सभी को सम्मानित करेगा, इसीलिए इसका एक नाम होगा राम। पूरा नाम हुआ बलराम। बलराम जी का नामकरण हुआ। अब आई ठाकुर जी के नामकरण की बारी। ठाकुर जी को देखते ही ऋषि गर्गाचार्य जी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। माने ऋषि गर्गाचार्य जी ठाकुर जी को पहचान गए हैं कि ये कौन है। ऋषि गर्गाचार्य जी कहना चाहते हैं, परंतु ठाकुर जी रोक लेते हैं। ऋषि गर्गाचार्य जी कहना चाहते हैं कि ये आपका पुत्र जो है ये स्वयं भगवान नारायण है, पर भगवान रोक देते हैं। इसीलिए ऋषि गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले ये आपका पुत्र जो है ये भगवान नारायण के समान है, इसमें भगवान के सारे गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं से युक्त हैं, उनमें सारी कलाएं हैं। तो यहाँ ऋषि गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इसने हर जन्म में अलग अलग अवतार लिए हैं, परंतु इसका ये स्वरूप पहली बार देखा गया है। श्याम वर्ण, हर अवतार में कभी इसने श्वेत वर्ण, इन्होंने कभी श्वेत वर्ण धारण किया है, कभी नील वर्ण धारण किया है, अलग अलग रूप धारण किए हैं, अलग अलग रंग रहे हैं, परंतु इस अवतार में इनका श्याम रंग है। इसीलिए इनका नाम रखते हैं। और ये बालक सभी को आकर्षित करेंगे, ये सारे गोकुलवासियों को आकर्षित करेंगे, सभी ब्रजवासियों को आकर्षित करेंगे। यानी जो इनको देखेगा वो इन पर मोहित हो जाएगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं कर्षयति इति कृष्ण, माने जो सबको आकर्षित करें वो कृष्ण है। इसीलिए इनका नाम हम रखते हैं कृष्ण। कृष्ण नहीं होता है, कृष्ण होता है। हम बहुत बार मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पर उस मंत्र में न नहीं लगता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। कृष्णा किसे कहते हैं? भगवान प्रेम से कृष्णा द्रौपदी जी को कहते हैं। अगर हम कृष्णा कृष्णा नाम का जाप करेंगे और यदि स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, क्योंकि माता द्रौपदी जी भगवान की भक्त हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित हो जाएगी। परंतु वहां द्वार पर ठाकुर जी आपके स्वागत के लिए खड़े नहीं रहेंगे, द्रौपदी जी आपके स्वागत के लिए खड़ी रहेंगी कि आपने हमारा बड़ा भजन किया है। तो ठाकुर जी का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण का एक अर्थ होता है काला। कृष्ण माने काला। ठाकुर जी का रंग कैसा है? काला। इसीलिए ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया।
अब ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े होने लगे, ठाकुर जी की लीलाएं बढ़ने लगी। अब यहाँ एक बार देखिए, ठाकुर जी सभी मित्रों के साथ खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते एक मित्र को धक्का लग गया, तो मित्र नीचे गिर गए। तो ठाकुर जी ने कहा, तुम माखन नहीं खाते क्या जो नीचे गिर गए? तुम में बल ही नहीं है। तो ग्वाल बाल कहते हैं, लाला कृष्ण क्या करें, हमारे घर में इतना माखन बचता नहीं है। जितना माखन निकलता है वो सारा माखन कंस का कर चुकाने में चला जाता है। हमारे घर में केवल इतना ही माखन बचता है कि दिन भर में एक ही व्यक्ति खाए तो भी उसका पेट ना भरे। एक व्यक्ति एक समय खाए तो भी उसका पेट ना भर पाए। यानी 100% में से 95% कंस के कर चुकाने में चला जाता है, 5% घर में बचता है। सो हमें माखन इतना मिलता नहीं है। ठाकुर जी ने जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हें माखन खाना है ना, तो एक काम करो, हम सभी मिलकर के चोरी करेंगे। सारे ग्वाल बाल इनकार कर देते, बोले लाला चोरी करेंगे? बोले हाँ, उसमें क्या है? बोले ना ना लाला, पकड़े गए तो बहुत मार पिटेगी, चोरी नहीं करेंगे, जो बोलेगा वो करेंगे पर चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो मेरे घर में माखन की कमी नहीं है, मेरे यहाँ 9 लाख गैयाएं हैं, मेरे घर में माखन की कोई कमी थोड़ी ना है, परंतु मैं तुम्हारे लिए चोरी करना चाहता हूँ। पर यदि तुम ही नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है। तब सारे ग्वाल बाल कहते हैं, बोले अरे लाला जो तू कहेगा वो हम करेंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, कल सुबह सब अपने अपने घर में चोरी करेंगे, जल्दी उठ करके। अब यहाँ अगली सुबह ठाकुर जी जल्दी उठ गए। उठ करके ठाकुर जी ने अपनी पायल पकड़ी। अब माता यशोदा ने ठाकुर जी को बड़ी सुंदर सी पायल पहना रखी थी चरणों में, और उनकी आवाज जब ठाकुर जी चलते हैं तो उनकी छम छम करके आवाजें आती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, बोले यदि मैंने अपनी पायल नहीं पकड़ी तो कहीं मैया उठ ना जाए। तो ठाकुर जी अपनी पायल पकड़कर जाते हैं। जिस प्रकार एक पशु चलता है 4 पैरों से, उस प्रकार ठाकुर जी चल रहे हैं 2 हाथ 2 पैरों से। अब चल करके उस कक्ष में पहुंचे जहां दूध, दही, माखन, घी सब कुछ रखा जाता था। माने उस समय में एक अलग ही कक्ष होता था, पर्सनल, जिसमें सारा दूध, दही सब कुछ रखा जाता था। तो ठाकुर जी उस कक्ष में पहुंचे और पहुंच करके माखन की मटकी में हाथ डाला। हाथ डाला और जैसे ही मुख में माखन रखने लगे, वैसे ही सामने एक दर्पण था। उस दर्पण में ठाकुर जी को अपने ही प्रतिबिंब दिख रहा है। पर ठाकुर जी को लग रहा है कि मैया ने जरूर कोई चौकीदार बिठाकर रखा है। माने मैया जान गई थी कि लाला चोरी करने आएगा। तो यहाँ ठाकुर जी अपनी प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। देखिए ठाकुर जी ने जब जब पृथ्वी पर अवतार लिया है तो ठाकुर जी ने वहां वहां अवतार लिया है जहां भक्त हुए हैं।
भक्त के ही घर में ठाकुर जी ने अवतार लिया है, क्योंकि ठाकुर जी हर किसी के घर में अवतार लेने लगे तो सबका उद्धार हो जाता। यहाँ ठाकुर जी माता यशोदा के सामने तो ठीक, पर अपनी लीलाएं करने में इतने मग्न हो गए कि अकेले में भी ठाकुर जी स्वयं को एक साधारण सा बालक समझ रहे हैं। माने अकेले में भी कोई लीलाएं नहीं कर रहे हैं, ऐसा जताना नहीं चाहते ठाकुर जी कि मैं भगवान हूं। तो ठाकुर जी अपनी प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, बोले अच्छा मैया ने तुम्हें यहाँ बिठा कर रखा है। अब ठाकुर जी ने कहा, बोले तुम एक काम करो, मैं तुम्हें भी माखन खिलाऊंगा, पर तुम मैया से मत कहना, मैया मेरी पिटाई करेगी। तब ठाकुर जी पीछे माखन छिपाते हैं और ठाकुर जी माखन को आगे करते हैं, और जब माखन आगे करते हैं तो प्रतिबिंब में भी हाथ आगे होता है। जब हाथ आगे हुआ तो ठाकुर जी कहते, बोले अच्छा अब समझ में आया, तुम मेरी ही चोर मंडली के हो, चोरी करने आए हो यहाँ। मैंने कहा था ना अपने अपने घर में चोरी करना, तुम यहाँ चोरी करने क्यों आए? खुद से बातें करके कह रहे हैं। अब यहाँ माता यशोदा को कक्ष से आवाज आई। माता यशोदा उस कक्ष में आई जहां माखन रखा था। अब द्वार पर खड़ी खड़ी माता यशोदा ये सारी बातें सुन रही हैं। ठाकुर जी कहते हैं, बोले चल ठीक है, तू मेरे घर में चोरी करने आया है ना, आज हम साथ में मिलकर चोरी करते हैं। आज तूने मेरे घर में चोरी कर ली, कल मैं तेरे घर में चोरी कर लूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठाकुर जी यहाँ प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। उस समय माता आवाज लगाती है, लाला, अरे ओ लाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो ठाकुर जी ने माता यशोदा को देखते ही बात को पलट दिया। ठाकुर जी कहते हैं, मैया मैंने सोचा कि मेरी माँ दिन भर मेहनत करके माखन निकालती है, तो कोई चोर चोरी ना कर जाए, इसीलिए मैं यहाँ माखन की रखवाली कर रहा हूँ। तो माता यशोदा कहती, बोले अच्छा तू माखन की रखवाली कर रहा है, तो ये तेरे हाथ में माखन लगा है, ये कैसा? तो यहाँ ठाकुर जी कहते हैं, बोले मैया ये तूने जो पद्म राग के कड़ूले पहना कर रखे हैं ना, इन कड़ूलों को पहनने से मेरे हाथों में जलन होती है। तो कल मुझे मेरे मित्र ने कहा कि लाला तू जलन ना हो इसीलिए माखन को अपने हाथों पर लेप लेना, उससे तेरी जलन दूर हो जाएगी। तो मैंने हाथों में माखन लगा लिया। मैया कहती, बोले अच्छा तो ये तेरे मुख पर माखन कैसा लगा? बोले मैया मैंने हाथों पर माखन लगा तो मेरे हाथों की जलन तो दूर है गई, पर अब मेरे पेट में जलन होने लगी, तो मैंने थोड़ा सा माखन खा लिया, क्योंकि माखन ठंडा होता है, और मैंने माखन इसीलिए खाया कि हाथ की जलन दूर हो जाए। तो क्या पेट की जलन दूर नहीं हो सकती क्या? तो मैंने थोड़ा सा माखन खा लिया। मैया कहती, बोले अच्छा चल ठीक है। मैया जो ही थोड़ी आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी कहते हैं, ये चोर मेरा भेद खोले इससे पहले मैं इसका भेद खोल दूं। ठाकुर जी कहते, बोले अरे मैया संभल के रुक जाओ। मैया ने पूछा क्या बात है? ठाकुर जी कहते हैं,
बोले मैया तुम्हें पता नहीं है, तनिक धीरे आओ, मैंने यहाँ एक चोर पकड़ कर रखा है, आप आओगी जोरों से तो वो चोर भाग जाएगा। मैंने उसे अपनी बातों में बहला फुसला कर रखा है, वो भाग ना जाए, इसीलिए आप धीरे धीरे आओ। माता यशोदा नजदीक आई तो माता यशोदा ने देखा कि ठाकुर जी अपने आप को ही चोर कह रहे हैं। माता यशोदा कहती लाला ये चोर है। बोले हाँ मैया ये चोर है, मैंने इसे चोरी करते हुए पकड़ा है, देखो इसके हाथ में माखन है, मुंह पर माखन लगा है। तुम और मैं एक काम करेंगे, इसे पकड़कर इसकी मैया के पास ले जाएंगे और इसकी मैया से शिकायत करेंगे, इसकी मैया इसे दंड देगी। बोले अच्छा लाला, लाला ये कोई और नहीं, ये तू ही है। बोले मैया ये मैं हूं। बोले हाँ। अब तो मैया कहती है, बोले लाला देख देख, तूने खुद को कभी नहीं देखा, तूने मुझे तो देखा है, रोज तुम मुझे देखते हो। मैया ने ठाकुर जी को अपनी गोदी में उठाया। मैया कहती है देख लाला मैंने तुझे अपनी गोदी में उठाया, उसकी मैया ने भी उसे गोदी में उठाया। उसकी मैया और तेरी मैया एक जैसी दिखे तो ये तू ही है। अब तो ठाकुर जी खुद को पलट पलट कर देख रहे हैं, कभी यहाँ से देखे, कभी वहां से देखे, कभी अपने घुंघराले बालों को हाथ लगाएं, कभी नाक पकड़े, कभी कान पकड़े। मैया से कहें मैया ये मैं हूं। बोले हाँ लाला ये तू है। बोले अच्छा मैया ये मैं इतना सुंदर दिखूं। मैया कहती है तू है ही इतना सुंदर, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बात पलटने लगे और मैया सारी बातें भूल गई कि वो किस कार्य के लिए कक्ष में आई थी। मैया पूरे नगर में ये बातें कर रही हैं। जब भी ठाकुर जी कोई नई नई लीलाएं करते हैं तो मैया पूरे नगर में सबको बताती हैं कि आज मेरे लाला ने ऐसा किया, आज मेरे लाला ने वैसा किया। बड़ी प्रसन्न होती हैं, नंद बाबा से कहती हैं। तो ब्रजवासी भी चाहते हैं कि लाला हमारे घरों में भी ऐसी लीलाएं करे। अब ठाकुर जी ने सोचा कि मैया ने मुझे पकड़ा नहीं है, पकड़ नहीं पाई है मैया, तो अब मैं घर से बाहर चोरी करने जाऊंगा। ठाकुर जी घर से बाहर चोरी करने जाते हैं गोपियों के यहाँ। तो ठाकुर जी एक गोपी के घर शिकायत करते हैं, चोरी करते हैं, पर पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं वो सब माता यशोदा के यहाँ आते हैं शिकायत करने। कोई कहता है यशोदा तेरे लाला ने मेरे यहाँ चोरी की है, तो कोई कहता है कि यशोदा तेरे लाला ने मेरे यहाँ सारी मटकियां फोड़ दी। एक गोपी कहती है यशोदा एक दिन मैं यमुना घाट पर अपनी सास के साथ जल भरने गई थी, तो तेरा लाला आया, मेरे घर में माखन चुराया, खुद ने खाया कोई बात नहीं, ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को तक खिलाया। ठाकुर जी की आदत है कि वो मिल बांट कर सदैव खाना पसंद करते हैं, स्वयं खाते हैं तो ग्वाल बालों को भी खिलाते, बंदरों को भी खिलाते। तो वो गोपी कहती है बोले उसने सबको खिलाया, सारा माखन समाप्त कर दिया, थोड़ा कुछ बचा कुचा माखन था तो उसे हमारे लिए नहीं छोड़ा, उसकी मटकी फोड़ दी, सारा माखन जमीन पर बहने लगा।
पूरे घर में माखन का लेपन हो गया। जब मैं और मेरी सास यमुना घाट से आई और जैसे पहला पग घर में धरा तो मैं और मेरी सास दोनों जमीन पर गिर गए। एक गोपी कहती है, यशोदा एक दिन में मेरे घर में माखन बना रही थी, पंजेरी भून रही थी, माने सत्यनारायण भगवान की कथा थी मेरे घर में, तुम्हारा लाला आया। वो मुझसे पूछने लगा, भाभी जी ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, लाला आज तुम्हारे भैया का जन्मदिन है, इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो पंजेरी भूंज रही हूं। तो यशोदा तुम्हारा लाला कहता है, बोले तो इस पंजेरी का भोग मुझे ही लगा दो, क्योंकि मैं ही सत्यनारायण भगवान हूं। तो मैंने उसे भगा दिया, तो उसने बाहर से 2 कुत्ते के बच्चे उठाए और जहां सत्यनारायण भगवान विराजमान थे वहां जाकर बिठा दिया और मुझसे कह कर गया कि भाभी जी देख लो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान को बैठे हैं वहां पूजा स्थान पर। उम्हारी सुन ले, उम्हारी सुन ले यशोदा घट घट के, थारा कपटे का नोड़े पोड़ी मट के। मटकी रे पोड़ी मटकी रे, मटकी रे पोड़ी मटकी रे, मारे सुन ले, मारे सुन ले, मारे सुन ले यशोदा घट घट की, तारे कपटे का नोड़े पोड़ी मटकी। जूनागढ़ में आ जावे यो आवे छाने छाने, यो आवे छाने छाने। और माखन खावे दैया पीवे की एक न माने, यो की एक न माने।